एक पिता अपनी बेटी का जो दान करता है उससे बड़ा और क्या कर सकता है। या सुसाइड हो जाता है। और जो लोग कर्ज पे लेके लोन पे लेके दहेज देते हैं उनके साथ काफ़ी लोगों के पास ये होता है कि उनके माँ बाप में से कोई ना कोई उस गलत कदम उठा लेता है, उस पैसे को वापस नहीं कर पाता है और घर में फिर किसी का ना किसी का सुसाइड या कुछ और हो जाता है। कि समाज के अंदर कुप्रथा किस तरीके से चलती है और वो वहीं पे या तो बच्ची को सुसाइड करना पड़ता है या फिर उसके माँ बाप को सुसाइड करना पड़ता है। तो आप समाज के लोगों को क्या कहेंगे? काफ़ी लोग हैं वो उनके पास चलो मान लीजिए काफ़ी पैसा है, वो थोड़ा अपना नाम ऊपर रखने के लिए समाज में पैसा देते हैं और उसको फिर वो लोगों को फॉलो करना पड़ता है जिनके पास पैसा नहीं है। तो उसके कारण फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कर्ज पे लेके लोन पे लेके और अपना दहेज दिया। समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, जो हमारी रूट्स में है, अभी भी नीचे की तरफ जा रही है। पहले हम सोचते थे कि चलो अब बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, एजुकेशन आ रही है और ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अभी भी वो ख़त्म नहीं हो रही है, नीचे ही नीचे चलती जा रही है। ठीक है, कुछ नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि समाज के अंदर गहराई तक पहुंच चुका है और जिसकी जड़ें इतनी गहराई तक पहुंची हैं जो कि समाज को समय समय पर खोखला करती रहती हैं। जी हाँ, ये बात हम जो कर रहे हैं वो है दहेज प्रथा की। लेकिन हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये वो शख्स हैं जिन्होंने कि अपने बेटे की शादी में कुछ भी दहेज नहीं लिया है, दहेज के नाम पर कुछ भी इन्होंने नहीं लिया है। इन्हीं से हम आज बात करेंगे। वीरेंद्र जी इनका नाम है, जो कि एक्स नेवी हैं और इनके जो बेटे हैं उनके विवाह के अंदर इन्होंने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया है। तो उसी विषय पर हम बात करने के लिए आज इनके साथ में मौजूद हैं। तो इन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि ऐसे वो क्या कारण रहे या फिर इनके मन में क्या विचार ऐसे है कि जो इन्होंने दहेज को ना करके और बच्ची को अपनाया है। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। इसके साथ साथ आप ये बताएं कि दहेज ना लेने का आपका कारण क्या था? सबसे पहले अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दहेज ना लेने का कारण यही है कि दहेज सबको पता है कि एक कुप्रथा है, गलत प्रथा है। ठीक है, एक पिता अपनी बेटी का जो दान करता है उससे बड़ा और क्या कर सकता है वो। जी। उसको पढ़ाने में, बड़ा करने में खर्चा करता है और उसके बाद भी अगर कोई उससे पैसा मांगे तो वो किधर से इकट्ठा करेगा और कहाँ से देगा। जी। ठीक है, तो मैं तो इसके सख्त विरुद्ध हूँ और ना मैं लेना चाहता हूँ ना मैं देना चाहता हूँ। सर, आप क्या सोचते हैं कि एक पिता जो लड़की का पिता होता है वो दहेज देता है तो उसके बाद में उसके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं? देखिए अमित, ऐसा है कि दहेज ना देने वाले के साथ ये समस्या है, कितने केस आपने पढ़े होंगे कि लड़कियों का या तो डाइवर्स हो जाता है या सुसाइड हो जाता है। और जो लोग कर्ज पे लेके लोन पे लेके दहेज देते हैं उनके साथ काफ़ी लोगों के पास ये होता है कि उनके माँ बाप में से कोई ना कोई कुछ गलत कदम उठा लेता है, उस पैसे को वापस नहीं कर पाता है और घर में फिर किसी का ना किसी का सुसाइड या कुछ और हो जाता है। जी, तो हम इसी प्रकार से अभी देखते आए जो कि जैसे कि आपने अभी बताया कि समाज के अंदर कुप्रथा किस तरीके से चलती है और वो वहीं पे या तो बच्ची को सुसाइड करना पड़ता है या फिर उसके माँ बाप को सुसाइड करना पड़ता है। तो आप समाज के लोगों को क्या कहेंगे इस दहेज को लेकर के? मेरा कहना यही है, दोनों से, लड़की वाले हों या लड़के वाले, कि अगर आपको पैसा खर्च करना है तो बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा कीजिए, उसको ऊपर लाने में खर्चा कीजिए। ठीक है, लड़के वाले से भी यही है कि आप अपने आपके जो बच्चे हैं उनको अपने दम पे बड़ा करो, अपने दम पे उनको बसाइए। ये नहीं कि दूसरे के दम पे मेरा लड़का है तो उसके पैसे से मैं अपना घर बसाऊंगा। ठीक है, और लड़की वाले से भी यही कोशिश है कि उसको जहाँ तक हो सके ऐसे परिवार से रिश्ता ना बनाएं जो दहेज मांगते हैं। बच्चे को शिक्षित करें, पढ़ाएं और दहेज ना देने की कोशिश करें। काफ़ी लोग हैं वो उनके पास चलो मान लीजिए काफ़ी पैसा है, वो थोड़ा अपना नाम ऊपर रखने के लिए समाज में
पैसा देते हैं और उसको फिर वो लोगों को फॉलो करना पड़ता है जिनके पास पैसा नहीं है। जी। उसके कारण फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने कर्ज पे लेके, लोन पे लेके और अपना दहेज दिया। जी। ठीक है, तो ये टोटली ये गलत है। जो जिनके पास पैसा है उनको भी इस चीज़ को ठीक करने का कोशिश करनी चाहिए कि हम दहेज ना दें। जी। तो वही हमारा है कि ऊपर वाले ने सब दिया है, तो हम लड़की वाले से पैसा लेके हम क्या करेंगे? जी। हमारा काम हो जाए वही काफ़ी है। आप दहेज को क्या मानते हैं? दहेज तो एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, जो हमारी रूट्स में है अभी भी नीचे की तरफ जा रही है। पहले हम सोचते थे कि चलो अब बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, एजुकेशन आ रही है और ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि अभी भी वो ख़त्म नहीं हो रही है, नीचे ही नीचे चलती जा रही है। ठीक है, कुछ लोग शो कर पा रहे हैं, कुछ लोग उसको नीचे ही नीचे कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो हमारी जड़ों में चलती जा रही है और काफ़ी लोग उससे तबाह भी हो रहे हैं। जी। एक लड़की के माँ बाप की तरफ से अगर हम बात करें तो वो अपनी बच्चे के लिए ऐसा क्या करे कि उसको दहेज ना देना पड़े? अपने हिसाब से उसको आप पढ़ाइए। ठीक है, उसको एजुकेशन में लगाइए, बड़ा कीजिए, एजुकेशन लोन लेके बच्ची को पढ़ाइए, वो अच्छा है इससे दहेज से अच्छा। बच्ची पढ़ेगी, अपना काम करेगी, अपना इनकम आएगा, तो उसको फिर दहेज देने की हो सकता है कि ज़रूरत ना पड़े और धीरे धीरे वो उसको हम ख़त्म कर सकें। जी। और हम क्या उम्मीद करें कि एक लड़के का पिता जैसे कि आप हैं तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरे तो कहना का यही है कि हर लड़के के पिता को ये उसको समझना चाहिए कि भाई तुम भी एक पिता हो, वो लड़की वाला भी एक पिता है, उसने भी खर्चा किया अपने बच्चे पे, आपने भी किया है, तो उसने ऐसा क्या गुनाह किया है कि आप उससे तो पैसे ले रहे हो, जी। आप नहीं दे रहे हो लड़की को पैसे? क्यों, ऐसा क्यों? जब आप नहीं दे सकते हो तो आप उससे लेने की उम्मीद क्यों करते हो, क्यों मांगते हो उससे? तो ये बिल्कुल गलत है और इसको समझदारी से और बंद करना चाहिए। जी। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने दहेज के ऊपर पूरी बात बताई और दहेज वो चीज़ जो कि हर दिन किसी ना किसी की जान ले रहा है और इसके कारण से एक पिता को भी हर दिन परेशान होना पड़ता है। पिता भी कहीं ना कहीं बेड़ियों में बंध जाता है, या तो वो कर्जदार हो जाता है या फिर वो हर पल सोचता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे उसको समाज के अंदर शर्मिंदा होना पड़े या फिर अपनी ही जान से हाथ गंवाना पड़े, कुंठा के अंदर उसको जीना पड़े। ये हालात उसके बन जाते हैं और उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण होता है दहेज। क्योंकि बहुत सी अगर हम चीज़ों को देख पाते हैं तो समाज के अंदर आज भी इस तरीके से बातें होती हैं कि अगर किसी बच्ची के पिता ने अगर दहेज नहीं दिया है तो उससे दहेज की मांग होती है और उसके बाद में उसी को लेकर के लगातार जो मौतें हैं वो होती रहती हैं और इसी विषय पर बार बार चर्चाएं ज़रूर होती हैं, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट करने की जहाँ तक बात आती है तो लोग बहुत कम कर पाते हैं। इन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन किया है तो इसके लिए इनसे भी समाज को सीख लेनी चाहिए और लगातार समय समय पर ऐसे लोग सामने निकल करके आने चाहिए जो कि इस तरीके की जो सीख है वो समाज को दे पाएँ और आप लोग भी इन चीज़ों से सीखें ताकि समय समय पर जो ये मामले सामने निकल करके आते हैं, किस प्रकार से जो हत्याएं होती हैं या फिर आत्महत्याएं होती हैं और उसके बाद में एक पिता जिस तरीके से जीता है उसको भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब भावनाओं से भावनात्मक जो मुद्दा है वो जुड़ता है तो उसके बाद में क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं उस कर्जदार पिता के सामने, तो वो भी हम समझ सकते हैं और समाज भी इन सभी चीज़ों को समझता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये निर्णय लें कि आपको दहेज नहीं लेना है, क्योंकि ये कुप्रथा एक इतनी बड़ी, इतनी भयंकर बीमारी है जो कि आपके समाज को लगातार कैंसर की तरह पीड़ित करती जा रही है और लगातार आपके समाज को खा रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।